तो वो बंदा इतना चालाक था, 1 हफ्ते बाद मुझे बोलता है कि स्मृति एक्चुअली काम था। मैंने कहा हाँ, वो थोड़ा-सा ना फुल क्लीवेज के साथ अपनी कुछ फ़ोटोज़ मुझे भेज दोगे? मैंने देखा कि सपना वही सेम चल रहा है। तो जैसे ही उस औरत ने अटैक किया ना, हाँ। एकदम से मैं उठ के बैठी हूँ और मेरे जो हमारा यहाँ से रूम है ना, रूम से बिल्कुल सामने जाके ना ड्राइंग रूम है, बिल्कुल ऐसे मेरे रूम से दिखता है। मैंने उस औरत को ना सोफ़े पे बैठे हुए देखा कि द थिंग इज़ कि आपको ना कॉम्प्रोमाइज़ तो स्मृति करना पड़ेगा। तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द पॉडकास्ट जिसका नाम है स्पॉटलाइट बाय केतु प्रोडक्शन। मैं विनीत, मैं आपका होस्ट, और आज हमारे यहाँ पे आए हैं एक बेहतरीन एक्टर जिनका नाम है स्मृति जैन। तो कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं मस्त हूँ। तो स्मृति जी, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए। अच्छा, मेरा नाम स्मृति जैन है। मैं रुड़की में रहती हूँ, उत्तराखंड में, और मेरा बर्थ प्लेस आगरा है। फ़िलहाल मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर रही हूँ, बट उससे पहले मैं एक्टिंग करा करती थी। फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ। कोई नहीं। तो स्मृति जी, मतलब जो पहले बात करते हैं इस पे कि जो शुरू से शुरू करते हैं, जैसे आपने बताया आप आगरा से हैं, हाँ जी। तो स्कूलिंग वगैरह आपने वहीं से की है? हाँ, मैंने 9th क्लास तक आगरा में ही स्कूलिंग करी है, और उसके बाद फिर जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, आज से 10-11 साल पहले, उसके बाद मैंने 9th से यहाँ पे कंटिन्यू करा था। और फिर मतलब रुड़की में जब आप थे तो फिर एक्टिंग का जो चस्का है 5-6 साल पहले, वो आपको मतलब कैसे शुरुआत हुई? मतलब आप उसमें घुसे कैसे उस फील्ड में? ओके, मैं भी शुरू से शुरू करती हूँ। हाँ। एक्चुअली मेरा एक स्कूल में ना भाई था, फ्रेंड काइंड ऑफ। तो उसने मुझे ना एक बार एक ऑफर दिया कि एक छोटा सा ना हम लोग एक वीडियो शूट करते हैं, और ऐसे ऐसे एक इमोशनल वीडियो होगा, और उसमें मतलब तुम बहुत गरीब होगी, तुम्हारा एक बेटा होगा, वो अपनी गर्लफ्रेंड पे सारे पैसे उड़ा देगा, तुम्हारे कंगन बेच देगा, काफ़ी कुछ। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि मैंने कभी करा नहीं था, तो मेरे को ये था कि ठीक है, कुछ नया सा ट्राई करने को मिलेगा। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम वो शूट करा तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि तब तक मैंने ना कभी कैमरा फेस किया था, ना मुझे कैमरे की इतनी नॉलेज थी, ना मुझे ये पता था कि ये शूट्स वगैरह होते कैसे हैं। हमें तो ऐसा लगता था कि बस ऐसे कैमरा उठाया और ऐसे करा और हो गया, बट ऐसा नहीं होता ऑब्वियसली अब तो हम लोग ने उस टाइम काफ़ी मेहनत करी, तो मुझे बहुत मज़ा आने लग गया कि ठीक है, इसमें मैं कंटिन्यू करूँगी। और तब से मैंने आई थिंक वो 2015-16 की बात होगी। 2015-16? तब तो मैं 10th कर रहा होगा शायद। बहुत पहले की तब की बात है। बात है। तो मतलब आपने मतलब उस तरह अपना पैशन ढूंढ लिया कि हाँ, एक्टिंग तो है पैशन भाई, इसमें कुछ करना है, मतलब विजन देख लिया था आगे चल के यही करना है, या फिर बस ऐसे मजा आ रहा था इसलिए? उस टाइम पे ना, टू बी फ्रैंक, विजन तो नहीं था। उस टाइम पे ये था कि बहुत नई सी चीज़ मिली, तो कुछ करने को ऐसा हुआ कि हाँ भाई ये ही करेंगे अब आगे कंटिन्यू कुछ टाइम तक, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो उस टाइम तो पैशन नहीं था, लेकिन उसके बाद जब और काम मिलना स्टार्ट हुआ और लोगों से मिली मैं, तो ऐसा लगा कि नहीं, ये मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने एक ऑडिशन दिया था, और वहाँ से मुझे बहुत वो मिला था कि हाँ, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा एकदम ऑडिशन में बोला, तो उन लोग बहुत इम्प्रेस हो गए थे मेरे से। मतलब किस बारे में था वो ऑडिशन की, मतलब कोई प्लेटफॉर्म वगैरह ऐसे? एक ना डायरेक्टर थे, वो दुबई से वापस आए थे। अच्छा। तो वहाँ पे वो आई डोंट नो किस फील्ड में थे या क्या, तो ना वहाँ पे कोई वीडियोस वगैरह शूट करते थे। तो उन्होंने हम लोगों को बोला, मतलब वो टीम इकट्ठी कर रहे थे रुड़की में, तो उन्होंने बोला कि एक ऐसे ऐसे करके शूट है। तो जिस मेरे फ्रेंड ने मुझे पहले ऑफर दिया था ना इस वीडियो का, तो उसने ही मुझे दोबारा बोला कि एक ऐसे ऐसे करके वीडियो बना रहे हैं वो लोग, और अच्छा बजट है उन लोगों का, और दे विल पे यू। अच्छा, तो सबसे अच्छी बात। हाँ, एक सबसे आर्टिस्ट अच्छी के बात। लिए, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे अच्छी बात कि पैसे मिल रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने बोला, तो मैंने कहा कि ठीक है, देखते हैं एक बार। तो मैं ऑडिशन के लिए गई, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। तो मेन लीड का रोल था, ओ। पूरे वेब सीरीज थी वो एक, और उसमें मेन लीड का रोल था, और थी भी वो हॉरर वेब सीरीज थी। अच्छा। तो एक तो मेरा फेवरेट अच्छा, काइंड ऑफ वो स्पेस था कि मुझे बहुत पसंद आई ये हॉरर वाली साइड ना। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया, और वो फर्स्ट ऑडिशन में अच्छा क्लिक कर गया, और वो उन्होंने एकदम से मुझे बोल दिया कि ठीक है। तब तक उन्होंने किसी को सेलेक्ट नहीं करा था, लेकिन सबसे पहली मैं ही थी। तो क्या बनी थी आप, भूत? एक्चुअली उसके कुछ टाइम तक तो मैं इंसान थी। अच्छा। उसके बाद एक्चुअली मेरे को किसी ने गोली मार दी थी, तो मैं मर गई।
मेन लीड का रोल ये है कि वो मर जाता है। हॉरर मूवी की मेन लीड का मतलब यही होता है कि तुम मर जाओगे। हाँ मैं तो मर गई थी। तुम्हारी आत्मा काम करेगी, तुम नहीं। अरे सच में मेरी आत्मा ने ही काम किया था फिर उसमें, लेकिन द थिंग इज कि वो ऑन एयर कभी हुई नहीं, वो कभी डली ही नहीं कहीं पे। अच्छा ठीक है, तो मतलब फिर मतलब बड़ा लॉस होता होगा ना इनको कि मतलब यार तुम इतना प्रोडक्शन लगा रहे हो फिर आपकी मूवी नहीं रिलीज हो रही है ऐसे करके। होता तो है, बस वो बात होती है कि किसी इंसान ने लगाए पैसे, और जिन्होंने लगाए थे ना एक्चुअली उन्हीं लोगों ने इस चीज़ को मना कर दिया था बाद में, तो इस वजह से दिक्कत हुई। ओके, बुरा हुआ ये तो पहली बार ये चीज़ हो रही थी। तो जैसा कि आपने बताया कि हॉरर हॉरर इसमें थोड़ी ज़्यादा मतलब रुचि रखती हैं। हाँ जी। तो उसके बारे में ऐसा कोई किस्सा घटा कि आप स्टोरीज वगैरह देखती या फिर कोई घटना घटी आपके साथ? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मतलब पहले छोटे मोटे इंसिडेंट्स हो जाया करते थे थोड़े बहुत। जैसे तो जैसे कि एक तो ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक, अब तो नहीं लगता खैर। हाँ, तो अब तो आप बड़ी हो गई। हाँ अब मैं बड़ी हो गई तो अब तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन तब जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती थी, जैसे जिस टाइम मैं ट्यूशन जाती थी, स्कूल वगैरह में थी, तो उस टाइम पे आई डोंट नो मेरी कोई साइकोलॉजिकली वो इशू था मेरे साथ, या मुझे लगता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है मेरे साथ। मतलब ऐसा कोई लगता था कि पीछे चल रहा है घर हाँ समथिंग लाइक दैट। जैसे मैं कई बार किचन में हूँ कुछ कर रही हूँ तो एकदम ऐसे झलक सी हो गई। अच्छा बहुत होता था मेरे साथ। झलक से तो नहीं, मतलब किचन में मान लो घर पे ना, अब ये आपके साथ भी हुआ होगा कि जब आप किचन में रहते हैं, मतलब घर पे रहते हैं, तो घर के सब सो जाते हैं, रात हो जाती है और आप फोन वोन चलाते हैं, सीरीज वगैरह देखते हैं, फिर आप किचन वगैरह में जाते हैं पानी पीने। तो जो किचन और वो बटन के तक डिस्टेंस है ना कि आप लाइट बंद की और आप भाग गए मतलब आप ये सोच रहे कि आप भूत से तेज भाग जाओगे। उसका एक किस्सा बताती हूँ मैं। वो एक बार वो वाला मुझे क्लिक करा था बहुत ज़्यादा, सबसे फर्स्ट टाइम मुझे तब लगा था कि कुछ तो मेरे को दिक्कत हो रही है। मैं किचन में थी और हम लोग ना जहाँ पे रहते थे, रेंट पे रहते हैं हम लोग, तो ऊपर ना उनके बेटे रहते हैं, तो मुझे लगा कि वो है, और रात के 2:30 बज रहे थे। मेरे को ना ऐसे रात को कुकिंग करने की आदत है, दिख रहा होगा मेरी कंडीशन से भी कि मैं कुछ ना कुछ खाती ही रहती हूँ। तो मैं रात को ऐसे 2-2:30 बजे ना, तो आदत है मेरी, मूवी वगैरह देख रही थी, मैं कुछ बनाने के लिए किचन में जा रही थी। मैगी ठीक है सब लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज से देखो मैगी तो ना हमेशा का फेवरेट है मेरा। तो मैं मैगी बनाने के लिए उठ के किचन में गई। हमने नॉर्मली ईयरफोन्स लगा रखे थे कान में और कोई ध्यान नहीं। तो सडनली ना ऐसे किचन, ऐसा हमारे किचन है ना, तो जहाँ पे हमारी गैस रखी हुई है उसके बाहर खिड़की है और उससे ऊपर स्टेयर्स जाती हैं उन लोग के घर के लिए, है ना। तो मैं खाना बना रही थी नॉर्मली, तो पहले तो ना एक सीटी की आवाज आई, और इतनी तेज सीटी थी वो, जैसे विसल करते हैं ऐसे हम लोग, वैसी वाली विसल अब कुकर की सीटी तो कौन ही बजाएगा रात को। तो वो विसल की आवाज आई और वो इतनी तेज थी, सोचो मैं ईयरफोन्स लगा के मूवी देख रही हूँ और वो उस मूवी की आवाज के बीच में आई मुझे वो आवाज, इतनी तेज थी। तो एकदम से मैं थोड़ा से सकपका गई, मैंने ऐसे हटाया, मैंने कहा वासु भैया, मतलब मैंने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि 2:30 बज रहे हैं रात के और वो क्या ही करेंगे खिड़की के बाहर खड़े होके। तो एकदम से मैंने कहा वासु भैया, तो नहीं रिस्पॉन्स आया। तो मैंने कहा कि हुआ होगा ऐसी। मैं दोबारा ईयरफोन्स लगाए, थोड़ा सा डर तो मैं गई, लेकिन अब मैं भूत को तो नहीं दिखाऊंगी ना कि देखो मैं डर गई, कि वो मार देगा तो इसलिए बताया नहीं। तो स्मृति जी कहीं वो वॉचमैन तो नहीं था रात में वो सीटी बजाते हैं गार्ड जो? नहीं, वो ना हमारा जो मेन डोर है ना, मेन डोर से काफी अंदर आके है हमारा जो घर स्टार्ट। मतलब परछाई भी दिख रही थी आपको? नहीं, मेन डोर है ना, बाहर तो अंधेरा रहता है, वहां पे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन 2:30 बजे कोई क्यों ही खड़ा होगा मेरी खिड़की के बाहर, और ऑब्वियसली कोई मैगी दे दो मैगी दे दो। जैसे आजकल भूत आ रहे ना बीड़ी मांगने वाले। मैंने वो सुना है जो वो कांदा वाले, मतलब कांदा इन मराठी में से प्याज। हाँ नहीं, वो आजकल एक भूत भी मांग रहे हैं ना, लोग बोलते हैं ना कि वो बीड़ी मांगने आते हैं बाबा जी तो वो वाले ताकि नए भूत बने मैगी मांगने तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद मुझे वो लगा, मैंने वापस ईयरफोन्स लगा लिए, अपना नॉर्मल बनाने लग गई। सडनली ऐसी आवाज आई जैसे कोई सुअर होता है ना, मतलब गंदी सी आवाज, मतलब जैसे उसको ऐसे घुर्राने वाले टाइप्स, कुछ ऐसे बिल्कुल ऐसी। और मतलब भाई मेरा जो मेन डोर का डिस्टेंस है किचन तक एटलीस्ट 20-30 मीटर्स तो होगा। तो बिल्कुल किचन के बाहर से, मतलब प्रॉपर ऐसा लगा मुझे कोई वहाँ पे था। और मैं इतना ज़्यादा घबरा गई ना, मतलब वो मैंने मैगी एज इट इज छोड़ी, इतनी तेज फुल गैस पे थी वो, फुल फ्लेम पे मैंने ऐसे छोड़ा उसको, मैं एकदम कमरे में भागी फटाफट से। मैंने मम्मी को उठाया, मैं कहा मम्मी कोई तो तो तब मुझे फर्स्ट टाइम क्लिक हुआ था कि कुछ तो गड़बड़ है।
तो फिर क्या हुआ, मैगी जल गई? जली गई होगी। फिर तो उसके बाद मम्मी गई थी किचन में, तो फिर उन्होंने गैस बंद कर दी। फिर मेरा मन भी नहीं करा एक्चुअली, मुझे बहुत घबराहट हो गई थी। तो फिर मम्मी ने डांटा नहीं, इतनी रात में बता रहे हो? नहीं, उन्हें पता है मैं बनाती रहती हूँ। अच्छा। तो एक्टिंग वगैरह जैसे आपने बताया कि मतलब हॉरर वाला आपने रोल किया, आगे चल के और कभी किया है कि मतलब स्क्रिप्ट, हम आप स्क्रिप्ट भी लिखती हैं? हाँ। तो फिर मतलब किस किस के लिए, मतलब देहरादून में आपने बताया कि लिखा था आपने? हाँ, मैं ना टू बी फ्रैंक बताऊँ, मैं इतने सालों से ना एक्टिंग कर रही हूँ, मैंने कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी। तो उसके बाद ना जब मेरी 12th वगैरह हो गई, तो 2022 में मैंने ना अपनी जॉब करनी स्टार्ट करी। अच्छा, यहाँ पे कोविड के बाद से? हाँ, कोविड के बाद से सलेमपुर में है एक कंपनी, मैंने वहाँ पे अपनी जॉब स्टार्ट करी। तो जब मैंने जॉब स्टार्ट करी उसके बाद मुझे ये था कि थोड़ा बहुत पैसा अच्छा अर्न हो जाएगा, क्योंकि हम सबको ऐसा लगता है जब तक हम कमाते नहीं है ना कि जॉब से तो पैसा ऐसे आता है। हाँ, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि तब पापा नहीं होते घर का राशन भरने के लिए। एग्जैक्टली। तो मुझे भी ऐसा लगा कि पैसा ऐसे आएगा नौकरी करने से, बट ऐसा नहीं हुआ। और मैंने जॉब करी, फिर जॉब करने के बाद मतलब वो जॉब किस फील्ड में थी, बता सकते हैं आप? एक इन्वर्टर बैटरीज की कंपनी है एप्रो, रुड़की की काफ़ी फेमस कंपनी है वो। उसमें मैं कस्टमर हेल्पलाइन में थी, मतलब एज एन कस्टमर केयर सर्विस जो करते हैं ना, उसमें थी मैं। तो उसमें मैं काम करती थी। तो वहाँ पे जब मैंने जॉब वगैरह स्टार्ट करी, तो उस टाइम पे मेरा ये हुआ कि एक्टिंग से बहुत साइड हो गई मैं एकदम। अच्छा, हाँ, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जॉब जो होती है वो 8 घंटे की जॉब है तुम्हारी, तुम अपना पैशन, बट लोग ये नहीं देखते कि 2 घंटे जो तुम उठने से पहले जॉब का सोचते हो, जब जैसे उठते हो वैसे जॉब का सोचते हो, और सोते हो जॉब का सोचते हो, तो भाई इंसान अपना पैशन कहाँ से ढूंढेगा, ये मुझे समझ नहीं आता। इंडियन पेरेंट्स भी बहुत कहते हैं कि चलो ठीक है जॉब कर लो, फिर तुम तो अपना कर ही लेना पैशन वैशन का। लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब एक टाइम पे ना आप एक ही चीज़ कर सकते हो। तो आपके मतलब एक्टिंग जो आपने किया, मतलब तो फिर जैसे इंस्टाग्राम जब आपने बताया कि 2015-16 से, तब तो यूट्यूब का भी मतलब इतना ये पता नहीं था लोगों को, नहीं, क्योंकि यूट्यूब भी आई थिंक कि 2016-17 से शुरू हुआ ज़्यादा कि हाँ हाँ हाइप में आया। हाँ, कि जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स हो गए, भुवन बाम, ये इन सब सब हर्ष आए थे। बेनीवाल वगैरह, हाँ, इन लोग की वजह तो से। आपने वाइन्स वगैरह कभी ये बनाने का नहीं सोचा कि मतलब लंबी जो 5-5 मिनट की ऐसी भी होती है वीडियो? क्योंकि ना मैं टू बी फ्रैंक बताऊं, मैंने कभी अपने पर्सनल चैनल को यूज़ करने की नहीं सोची कि मैं खुद का एक चैनल बनाती हूँ, मैं उस पर कुछ काम कोई करूँगी। रीजन? नहीं, ऐसा पता नहीं, मेरा मन ही नहीं हुआ कभी। या तो ये था कि मैं औरों के लिए काम करते करते इतनी यूज टू हो गई थी कि मेरे को ज़रूरत नहीं लगी कि हाँ मुझे अपना कोई काम करना चाहिए या क्या है। या तो उसके बाद मेरी फिर प्लानिंग ये थी कि ना कुछ टाइम बाद मैं अपना कुछ करूँगी। और जब मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे तब मैंने सोचा था कि हाँ अब मैंने, और जब वो मेरा लास्ट बिल्कुल जो मैंने स्टोरी लगाई थी ना उस आईडी पे अपनी, इंस्टाग्राम पे आपके कितने बताए थे आपने? 35 के? 35 के अच्छा, मेरे फॉलोअर्स हो गए थे। तो फिर मतलब इंस्टाग्राम पे आप किस टाइप की, मतलब कैसे रील्स बनाती थी? नॉर्मल, मतलब जैसे अपना लिप सिंगिंग होती है ना, बस वही थी नॉर्मल, ऐसा कुछ खास नहीं। बस ये था कि हाँ उस टाइम पे मैं एक आर्टिस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, रोहित नाम है उनका। हाँ, मैंने देखा था, रोहित नागर हाँ कर जी, कुछ, रोहित हाँ नागर हाँ नाम है उनका। हाँ उनके साथ मैं उस टाइम पे वीडियोस वगैरह शूट कर रही थी, और कॉमेडी वीडियोस वगैरह भी, हाँ। और थोड़ी सी क्रिंज। वो मैंने वो देखी थी बॉयफ्रेंड वाली, जब वो हाँ कहते हैं कि शादी के लिए मान जाते हैं, फिर वो एक छोटे हाँ, से जो आते हैं वो। वही क्रिंज टाइप की थोड़ी सी उस टाइम हमने स्टार्ट करा था। और उसमें हम लोगों ने स्टार्ट करने के बाद सोचा था कि मतलब अच्छा कुछ करेंगे आगे। उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया, और उनके साथ कोलैब करते करते ही काफ़ी फॉलोअर्स मेरे गेन होना स्टार्ट हुए थे, और अच्छी रीच मिलना स्टार्ट हुई मुझे उसके बाद। वो ये है ना, आपने बोला ना कि क्रिंज बनाते हैं करके, कि मुझे तो क्रिंज ही पसंद है, पता नहीं क्यों। लोग कहते हैं कि यार तुम क्वालिटी कंटेंट बनाते हो, वो पता नहीं शेयर नहीं होता। और आप देखना, आपने भी नोटिस किया होगा, कभी आप कुछ रैंडमली डाल देते हो तो वो फट जाती है रील, ऐसे होता ये है। बात फैक्ट होती है कि इसका सोचा नहीं होता ना। मैं कई बार ऐसे शूट कर लेती हूँ कि ठीक है ऐसे ही, कि कैमरा उठाया ऐसे बिल्कुल हाँ ठीक है, फिर सुंदर आपने से फोन लगे। रख दिया, शाम को घूमने जा रहे हो, और जब आप कोई क्वालिटी कंटेंट बनाते हो 3-4 घंटे लगा देते हो उसमें, मतलब अपना 12-12 घंटे लगा देते हो, फिर आप देखते हो देख 120 व्यू हुआ। बहुत बुरा लगता है। हाँ। बहुत मेहनत करो फिर वो वेस्ट हो जाती है, काफ़ी बुरा लगता है उसमें। तो फिर स्कूलिंग के बाद अपने कॉलेज वगैरह रुड़की में कंटिन्यू करा? हाँ जी, मैंने सब कुछ रुड़की से ही करा था। टू बी फ्रैंक बताऊँ तो मेरा अब प्रैंक बहुत होती है। अच्छा ठीक है, ऐसे बताते हैं। नहीं सच में बताऊँ तो मैंने स्कूलिंग रुड़की से नॉर्मल करी थी रेगुलर्स में, लेकिन अपना जो मेरा आगे का ग्रेजुएशन वगैरह था वो मैंने कोरेस्पॉन्डेंस से निकलवाया था।
वो मैंने एग्जैक्टली कॉलेज जाकर नहीं अच्छा अच्छा, वो प्राइवेट आप एग्जाम्स घर में बैठे हाँ। घर बैठे कॉलेज जैसे समझ आएगा मुझे। तो जो अपना एग्जाम्स वगैरह नहीं, घर बैठे तो नहीं, एग्जाम्स देने जाते थे हम लोग, लेकिन ये था उसमें रेगुलर बेसिस पे आपको कॉलेज नहीं तो जाना होता था। अब वैसे तो लोग तब कहते हैं जब आप और साइड बाय साइड कुछ कर रहे होगे उस वक्त की बात। हाँ, उस टाइम मैंने जॉब वगैरह करने की सोच रही थी और ये अपना एक्टिंग वाली चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं, क्योंकि उस टाइम मेरे पास लिटरली काम बहुत ज़्यादा आने लग गया था, बहुत काम था उस टाइम मेरे पास। और मैंने सोचा था कि ठीक है अपना आगे कंटिन्यू करती हूँ इसी में, और पढ़ाई का तो मैंने बिल्कुल ऐसे कर दिया था कि ठीक है मुझे नहीं कल करनी। एग्जाम है ना, अभी पढ़ के दे देते हैं। मतलब एक बात ये पूछनी है कि जो आर्टिस्ट का ये होता है, मतलब एक फेज होता है कि एक दिन ऐसा लगता है कि यार आज जो है ना, आज छोड़ देना है एक्टिंग, और एक दिन ऐसा होता है कि अब तो यही कंटिन्यू करना है भाई, यही लाइफ है, अब मतलब बनूंगा बहुत बड़ा स्टार। तो वो पहले वो बता दीजिए, बेस्ट वाला बता दीजिए। नहीं, मेरा इतने साल के करियर में मेरा फर्स्ट जो सबसे बेस्ट था ना, वो एक था हम लोग एक था किस्सा बदनसीब करके नाम था उसका। मतलब ये वीडियो थी या थिएटर? एक सॉन्ग था, एक मिस्टर चांदपुरी करके हैं एक सिंगर, तो उनकी किसी रिलेटिव की वो रियल लाइफ स्टोरी थी, मॉमडन थे वो लोग, तो उन लोगों की स्टोरी थी वो। तो उन्होंने मुझे मेरा कोई सीन नहीं था उसमें, कुछ भी सीन नहीं था, क्योंकि उन्हें लड़की चाहिए थी बहुत पतली, क्योंकि उन्हें दिखाना था कि बहुत ऐसे कमजोर, कुछ तो बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल खत्म, वो दिखाना था, मतलब कुपोषित। हाँ। बॉडी शेम नहीं कर रहे, तो नहीं ठीक है, वो तो इट्स फाइन ना, क्योंकि किसी को अब कोई बोलता है भाई बहुत मोटी लड़की चाहिए, कोई बोलता है बहुत पतली, तो भाई लोगों यार, के पतली लड़की मतलब पतला लड़की का लड़का लड़की कोई मोटे लड़की को चिढ़ा दे तो वो बुरा मान जाता है, अब पतला मोटा वाला पतले को होता है कोई कुछ नहीं बोलता। अब पता है क्या होता है, द थिंग इज कि सब लोग ना एक पर्टिकुलर चीज को लेकर ना उन्हें ऑलरेडी बहुत ज्यादा टीज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इंसान ना एक जगह पे आके इरिटेट हो जाता है उस चीज से, उसे एक टाइम तक तो लगता है कि ठीक है इट्स नॉर्मल, कोई बात नहीं, किसी ने घर में बोल दिया इग्नोर कर दिया, किसी ने बाहर बोल दिया तो इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर आप ना उसी चीज के लिए जानने जाते हो, आप उसके लिए जाने, तब कौन हो आप, तब मैं स्मृति जानू, वो जो थोड़े मोटे हाँ, से तो ऐसे वो होती है वो तो चीज ये बहुत। तो हाँ, ये बहुत सही बात बोली आपने। लोगों को ना ऐसे आइडेंटिफाई करते कि वो एक हैवी में चूतिया सा दिखता है। अब वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो ऐसा नहीं बोला। कर दे, मतलब पता नहीं, फिर वो बोलते हैं ना लोग, मोटे को मोटा ना बोले, पतले को पतला ना बोले, ऐसे करके। नहीं पता है क्या है, मतलब वही चीज मैंने बोली ना कि लोग किसी को इतना बोलो कि उसको हर्ट ना हो, ठीक है, क्योंकि कई बार किसी के एक बोले हुए वर्ड से ना इंसान की पूरी जिंदगी खराब हो सकती है, बहुत बहुत फैक्ट होती है, क्योंकि कभी कभी वो हर्ट कर जाता है। लोगों का देखा नहीं, वो बुली होके सुसाइड कर लेते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, पता नहीं तो क्यों ये करते हैं यार, बहुत मतलब चीजें बहुत होती हैं। लड़ना चाहिए उससे, वहीं से तुम्हारी ग्रोथ होती है। मतलब आप कभी ऐसा मतलब ये है वो पार्ट की कभी आपको वो लोग मतलब, मैं ऐसे ये नहीं कर रहा हूँ, आप तो समझदार हैं तो नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगी, बोल सकते हो। तो मतलब आपको लेके कभी ऐसे शेम किया कि अरे नहीं यार, मतलब नहीं, मेरे को देखो मैं बताऊं, मुझे लोग बोलते हैं, कई बार होता क्या है, जैसे मान लो आप रोड पे से निकल रहे हो, कोई कमेंट पास हुआ, वो आपने सुन लिया, लेकिन आई एम दैट मच कॉन्फिडेंट ऑन मी कि मुझे पता है कि जो मैं कर सकती हूँ ना, जितना अपने आप को ऊपर तक मैं लेके जा सकती हूँ, ये नहीं ले जा सकते, क्योंकि इनके स्टैंडर्ड्स ही उतने हैं, वो रोड तक ही है, रोड तक ही है, ये रोड से ऊपर नहीं उठ सकते, ये नहीं जाएंगे कहीं, ये तो वहीं रहेंगे जहाँ पे ये पैदा हुए, ये वहीं 2 रुपए कमाएंगे और ये वहीं मर जाएंगे, घर के बाहर निकलेंगे रोड पे। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे एक दिवाली फंक्शन था, दिवाली के टाइम, हाँ सही गेस किया मैंने, होली के टाइम दिवाली फंक्शन होता है। तो दिवाली फंक्शन था, ये एक है अर्थ हाउस करके कैफे है एक, रुड़की में, हाँ, तो वहाँ पे था, तो हम लोग ना बाहर निकले, तो मतलब मैं ऐसे बाहर निकली, तो वहाँ से मुझे कुछ तो मतलब समझ नहीं आया, लेकिन कुछ तो बोला गया मुझे एग्जैक्ट वर्ड समझ नहीं आया, लेकिन वो कमेंट जो पास हो रहे थे ना वहाँ से, वो मेरे लिए ही हो रहे थे। अच्छा। तब तक मेरी फैमिली मेरे साथ वहाँ पे नहीं थी, मेरी मम्मी वगैरह, मेरी सिस्टर, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, मेरे जीजू, सब लोग अंदर थे, मैं बाहर अकेले खड़े होकर फ़ोन पे बात कर रही थी। तो मतलब उस टाइम पे समझ में आया, इतने गंदे लोग हैं, उन लोगों को ये शर्म नहीं आ रही है, भाई अपने पैरों पे खड़ी हूँ ना, आपसे पैर थोड़ी मांग रही हूँ, मैं मोटी हूँ यार, मेरा वजन है ना, तुम्हारे पर थोड़ी खड़ी हूँ मैं। क्या लाइन बोली। तो मतलब इतना वो बोले जा रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कमेंट्स पास कर रहे हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा हुई, मैंने सोचा मैं बोलूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। इतना मेरी मम्मी वगैरह बाहर आ गई, तो फिर मैंने उस टाइम पे भी सोचा
कि मैं अब बोलूँ। फिर मैंने कहा अगर मैं अब बोलूंगी तो ये लोग ये सोचेंगे कि कमजोर समझ रही थी खुद को, अकेली खड़ी थी, तो इसलिए इसने नहीं बोला। अब मम्मी पापा आ गए, बहन वगैरह आ गई, तो अब ये बोल रही है। तो फिर मैंने कुछ बोला ही नहीं। लेकिन ना ऐसे लोगों को थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि आप किसी को क्या बोल रहे हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज अगर मैं ऐसी हूँ तो कोई और ऐसा नहीं हो सकता। आजकल मोस्टली सब, कोई बहुत ज्यादा मोटा है, कोई बहुत ज्यादा पतला है, लेकिन एटलीस्ट मैं बहुत एक्टिव हूँ। हाँ, मेन बात ये यार, मतलब पतला इंसान भी मतलब लेटा रहता है, आलसी। एग्जैक्टली। मतलब इंसान जो है वो यूजफुल होना चाहिए, ये पॉइंट। अब यूजफुल का तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ मैं काफी एक्टिव हूँ अपने कामों में। तो मतलब अच्छा, जैसे कोई डायरेक्टर वगैरह, मतलब अब मैं थोड़ा वैसे जा रहा हूँ कि जब आपको रोल्स वगैरह ऑफर हुए होंगे, तो वो कहते हैं कि ये तो इंडस्ट्री में बहुत होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि अगर आपको ये रोल चाहिए तो मतलब वैसे टाइप में कुछ। मेरे को जब मेरा इंस्टाग्राम अच्छे हाइप में था ना, उस टाइम पे आई डोंट नो वो फेक था वो रियल था मुझे नहीं पता। गौरव नाम था उस बंदे का। तो अरे नाम ही ले लिया। अरे मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फेक आईडी ही थी आई थिंक। अच्छा। तो क्योंकि जो उसने वो प्रोफाइल लगा रखी थी वो कोई तो एक टीवी एक्टर था। ठीक है। तो मैंने उसको बोला, तो उसने मुझे ना कुछ तो रिसेंट्स की फोटोज भी भेजी थी उस टाइम पे कि देखो ये मैं ही हूँ अभी का। तो वो तो इंस्टाग्राम में पड़ी रहती है उन लोग की वैसे भी, तो आप वो कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो जो मीडिया वाले वगैरह होते हैं वो भी क्लिक करके रखते हैं, वो लोग जिम जा रहे होते हैं कुछ, तो वो तो नॉर्मल कोई भी क्लिक, हाँ एग्जैक्टली, वो तो कोई भी क्लिक कर सकता है। तो उसने मुझे फोटोज भेजी कि ठीक है मैं हूँ, ये है वो है। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा करना क्या है मुझे, कि आप का फेस कट बहुत अच्छा है, आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, और थोड़ा बॉडी पे काम करना पड़ेगा, वो हम कर लेंगे अपने हिसाब से। और एक्टिंग वही तो बता रही हूँ। और कि आपके फेस एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, आपकी ये सब कुछ बहुत अच्छा है, और आपको ऐसे ऐसे लैक्मे कंपनी है ना, और उसके लिए आप हम इंटरेस्टेड हैं, आप देख लो। और मैंने कहा कि अरे एकदम लैक्मे, वाह, सीधा वो भी इंस्टाग्राम रुड़की की एक लड़की, मिडिल क्लास फैमिली की, सडनली उसको लैक्मे के लिए कोई बोल रहा है, तो इंसान एक दो बार तो सोचता है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि जब आपकी किस्मत दरवाजा खटखटाती है ना, तो कई बार आप इधर उधर के कंफ्यूजन में ना वो खोलते नहीं हो, आपको लगता है कि ये तो ऐसे ही है। तो मैंने सोचा, मैं क्या पता, एक चांस देखते हैं। तो मैंने उसको रिप्लाई करा, मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है स्मृति, कुछ नहीं करना। मैंने कहा सर टू बी फ्रैंक मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी, मैं कोई हरकत नहीं कर सकती, मैं नहीं पसंद करती। ये मैसेज पे बोल रहे हैं आपने? जी हाँ, मैंने उनको ये मैसेज पे बोला। मैं कहा मैं ऐसे कोई हरकत नहीं करूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको बोल भी नहीं रहे। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको क्या कहते हैं, आपको कहाँ से आना है? मैं कहा मुझे रुड़की से आना है। कि ठीक है, हम आपकी ना बॉम्बे की फ़्लाइट करवा रहे हैं, फ्रॉम रुड़की टू बॉम्बे। मैं कहा रुड़की में कोई एयरपोर्ट नहीं है। कह रहे ओ अच्छा। मैंने कहा वहीं फंस गया हो। तो कह रहा कि अच्छा सॉरी, कहाँ पे है? उत्तराखंड में। मैंने कहा आप ट्रैवल करते हैं? कह रहा हाँ काफ़ी। मैंने कहा तो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कहा देहरादून में है। कह रहा अच्छा ठीक है, तो जो भी स्मृति में बताता हूँ आपको। मैंने कहा ठीक है। तो सडनली तब तक तो सब कुछ ठीक था। उसने मुझे फिर एक दिन मैसेज किया कि इतने इतने लैक्स में हम काम कर सकते हैं आपके साथ, और यू सीम्स वेरी अट्रैक्टिव टू अस। मैंने कहा कि ठीक है, विल सी, जो भी होगा। तो मेकअप क्यों दे रहे हो मुझे? तो उसके बाद मतलब उन्होंने बोला कि उन लोगों को ना कई बार होता है कि प्लस साइज मॉडल्स चाहिए होती हैं। हाँ, लेकिन उस प्लस साइज में भी ना एक प्रॉपर शेप होती है बॉडी की। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल प्लस साइज है तो आप फैले हुए हो, ऐसा नहीं होता। अच्छा, उसमें भी बॉडी हाँ, शेप होती अच्छा, समझ गया, है ना। हाँ। तो उसने मुझे उसके लिए बोला था कि आपको हम ऐसे ऐसे करके जिम करवा देंगे, यहाँ पे हमारे पर्सनल ट्रेनर्स वगैरह हैं, फलाना ठिकाना। मैं कहा ठीक है। तो वो बंदा इतना चालाक था, एक हफ्ते बाद मुझे बोलता है कि स्मृति एक्चुअली काम था। मैंने कहा हाँ, वो थोड़ा सा ना फुल क्लीवेज के साथ अपनी कुछ फोटोज मुझे भेज दोगे, क्योंकि ना मुझे आगे भेजने हैं इंटरव्यूज के लिए, और तब उसके लिए ऑडिशंस वगैरह के लिए। तो अगर कंफर्टेबल होंगे, वो लोग को अच्छा लगेगा ना आपको देख के, तो दिल सेलेक्ट यू। तो ये सारी बातें इंस्टाग्राम पे ही हो रही थी? जी। अच्छा। और व्हाट्सएप पे थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रही थी उस चीज़ को कि मैं नंबर दूं या ना दूं, क्योंकि यार ऑब्वियसली आप किसी को नंबर दे रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उनको नंबर नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे से ये बोला। फिर मैंने कहा कि सर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं नहीं भेजूंगी। तो कह रही कि नहीं आप देख लो ये। मैं कहा मैं नहीं भेजूंगी। मैंने उनको साफ मना कर दिया। फिर पता नहीं उस टाइम तो उस बंदे ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं करा। फिर उसका इंस्टाग्राम पे कॉल आया। अच्छा, इंस्टाग्राम। मैंने उठाया, मैंने कहा हाँ जी सर। कह रहा कि द थिंग इज कि आपको ना कॉम्प्रोमाइज तो स्मृति करना पड़ेगा किसी ना किसी चीज़ में।
अच्छा। आप देख लीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि ना आपको पता है लड़की इकलौती आप नहीं है, लड़कियां तो इतनी हैं कि वो आप तो फिर भी फोटो भेजने तक को मना कर रही हैं, लेकिन वो तो कुछ भी मना नहीं कर रही हैं। अच्छा। वो तो हर चीज़ के लिए रेडी है। अब वो आप देख लीजिए आपको कैसे कंफर्टेबल है। मतलब आजकल लोग इतना बेवकूफ़ समझते हैं ना, ये फ्रॉड था। 1% अगर मैं कुछ भी ऐसी फोटोज भेज देती, ठीक है, ऑब्वियसली अगर मैं किसी को ऑडिशन के लिए भेजूँ तो मैं ऐसे तो करूंगी नहीं कि मैं इतनी इतनी फोटोज भेजूंगी। हाँ। क्यों भेजूंगी मैं? मुझे सिड्यूस थोड़ी करना, मैं तो अपने एक उसके लिए भेज रही हूँ ना, ऑडिशन के लिए, तो मैं तो उसके बिहाफ पे भेजूंगी। मैं फोटोज फेस के साथ भेजती, तो क्या पता उसका क्या यूज हो सकता था। ठीक है, तो ये वाले बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। और ये बंदा एकलौता नहीं था, ऐसे इंस्टाग्राम पे मेरे पास कई लोगों के मैसेज आते थे सेम इसी तरह के। पहले कुछ नहीं और बाद में बहुत कुछ, अच्छा। कि भाई आप लोग इतने लाख रुपए ले लेना, आप ये कर लो, आप वो कर लो, फिर 2-4 दिन बात करो। एक काम करो, आप फोटोज भेज दो मुझे अपनी, थोड़ी बोल्ड फोटोज भेज देना, है ना, थोड़ी सेक्सी पोजेस में। अरे यार साफ बोलो ना कि तुम क्या एग्जैक्टली कहना चाहते हो। तुम ठरकी हो। तो सीरियसली ये अगर मतलब ऐसे आता ना, मतलब ये बात ही है, अगर ऐसे आपको आ रहे मतलब लोग कंफ्यूज रहते हैं ना कि ये जेन्युइन नहीं, तो उनको सीधा सीधा बोलते हैं कि यार मेल कर दो आप अपनी ऑफिशियल आईडी से। क्योंकि मेरे पास भी ऐसे आई थी काफी सारे ब्रांड्स आए थे कि मैं भी हूँ थोड़ा मोड़ा। तो मैं कहता हूँ यार मेल कर दो सीधे, फिर मैं मना कर देता हूँ। पता है क्या होता है, उस टाइम पे ये था बहुत, एक तो नई चीज मिली मुझे, एक तो नया और नया। ये मतलब जो आपने इंसिडेंट बताया, कब का था? मतलब जब आपका इंस्टाग्राम इस मतलब 2022 तक? हाँ, अच्छा। 2023 में मेरा इंस्टाग्राम था, बहुत अच्छी ग्रोथ पे था वो। 2023 में ही। आपका कोविड कैसा गया आपका? मतलब जो आपकी ये जो फेस नहीं पूछना क्या? तो नहीं मतलब बोलो। तो मतलब जैसे मतलब जाफर भैया का भी था। हाँ, जाफर भैया के साथ आपको काम करके कैसा लगा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे पर, मतलब बहुत अच्छे कैसा इंसान, आदमी है? बहुत अच्छे। जो हमारे पिछले पॉडकास्ट में आए थे जाफर भाई। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत जेन्युइन, बहुत सलीकेदार। और मतलब मेरे से तो एज में देखो बड़े हैं थोड़े से, लेकिन मतलब अगर मैं कभी इनको बीच में टोक देती थी थोड़ा सा, इस लाइन में को जाफर से थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, तो मेरे को थोड़ा सा ना समझ में आ जाता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो गई यहाँ, तो मैं जाफर को टोक देती थी कि जाफर भैया ये गलत हो रहा है। तो एकदम से वो कि हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम बताओ। तो कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं करा कि यार मैं सीनियर हूँ, मेरे को ज़्यादा आता है तो तुम मत बोलो बीच में। मतलब जो रोक झड़ाना होता है, वो नहीं करा उन्होंने कभी भी। बहुत अच्छे इंसान है वो। तो जो फिर कोविड की बात कर रहे थे, क्या लगा आपका? कंटिन्यू। क्योंकि ये मतलब अब मैं गेस कर सकता हूँ जैसे कि आपका मतलब जो एक्टिंग वाला करियर था 2016-17 से चला, फिर वो चलते चलते फिर आई थिंक उसके बाद ही जॉब आया है आपका। हाँ, जो 2022 में आपने जॉब किया। एक्चुअली थोड़ा पर्सनल था वो। अच्छा। उसमें कुछ मेरा रिलेशनशिप से रिगार्डिंग ना थोड़ा सा कुछ मैस्ड अप हो गई थी चीज़ें। तो मैं उस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान थी कोविड वगैरह के बाद। तो उसी वजह से मेरे को जॉब ज्वाइन करनी पड़ी थी, क्योंकि बिल्कुल दिमाग कहीं पे भी सेट नहीं हो पा रहा था मेरा। वो लोग बोलते हैं ना कि एक एस्केप होता है कि तुम नई चीज़ करो कोई कुछ ना। हाँ, तो आपने जॉब कर ली मैंने इसलिए, क्योंकि बहुत बहुत पुराना रिलेशन था मेरा, तो एकदम से उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही थी, मूव ऑन नहीं कर पा रही थी मैं। तो फिर मैंने उस टाइम पे ही जॉब करना स्टार्ट करा था। और कोविड की वजह से ना ये एक्टिंग वगैरह वाला ये सब कुछ तो बहुत लो हो गया था, कोई भी नहीं कर रहा था। सब बंद हो गया था। हाँ, तो फिर मतलब घर बैठे आपने कुछ सोचा कि यार खुद का कर ही लेती हूँ ना अब ऐसे करके? ये नहीं सोचा आपने? नहीं, पता नहीं क्यों, शायद यही रीज़न था कि उस टाइम पे ना मेरे रिलेशनशिप की जो चीज़ें थी ना बहुत ज़्यादा मैस्ड अप चल रही थी। और मतलब या तो ये कहो कि मैं कभी सोचती नहीं थी, या फिर ये कहो कि मेरे दिमाग में कभी वो चीज़ आई नहीं कि है ना अपनी जो फालतू की चीज़ों से निकल के ना बाहर कुछ अच्छा करती हूँ। तो वो चीज़ शायद मेरे मन में कभी आई ही नहीं। तो आपको मतलब अदर टीम गेम अच्छा लगता है कि जो टीम होती है अपनी उसमें काम करने ऐसे पसंद है? हाँ, मेरे को अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि भाई 1-2 लोग हैं कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई जैसे खूब सारे लोग होते हैं ना, तो काम करने में बहुत मजा आता कि है। मतलब मस्ती भी हो रही है काम के साथ वगैरह। हाँ, एक अपना अच्छा फैमिली का माहौल होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देहरादून में भी आप रही हैं? हाँ जी, तो कितने टाइम तक? मैं 1 साल से देहरादून में ही हूँ। 2024 पूरा देहरादून थी मैं। अच्छा, जॉब जी तो मतलब अभी अपनी जॉब चेंज किया है आपने? हाँ, उस टाइम पे मैं देहरादून में जब गई थी, मैं गई जॉब के लिए ही थी। तो एक मेरे नॉन में भैया हैं, तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे मैंने जॉब एक्चुअली छोड़ी। तो मेरी जो कंपनी थी वो यहाँ की नहीं थी, अमेरिका की थी। तो उन लोगों से थोड़ा सा मेरा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था किसी चीज़ को लेके।
तो मुझे वो छोड़ना पड़ा। अच्छा, अमेरिका की कंपनी थी तो आपकी शायद नाइट शिफ्ट रहती होगी हाँ जी। मोस्टली। अच्छा, नाइट शिफ्ट बड़ी बेकार लगती है मुझे। बहुत गंदी। मतलब पहले पता है मैंने भी मतलब की है जॉब, मतलब ऐसे कि टेक महिंद्रा जो है ना उसके थ्रू जोमेटो में ऐसे किया है। तो नाइट शिफ्ट हम कहते हैं ना कि हम तो रात भर जगते ही हैं 3-4 बजे तक, ये काम भी कर ही लेंगे हम करके। तो पर वैसा नहीं होता, तब काम करना पड़ता है ना, रात में हम जग के मूवी देखते हैं। नहीं। तो काफ़ी अलग चीज़ें हैं ये। हाँ, तो उस टाइम पे मैंने जॉब करना स्टार्ट। डू आई कंटिन्यू? हाँ, ओके। ये आप ही को तो बुलाया पॉडकास्ट में। तो उस टाइम पे मैंने जॉब करना अपना वहाँ से छोड़ दिया था। मैंने जॉब करनी छोड़ दी थी क्योंकि उन लोग से थोड़ी सी बातचीत हुई थी थोड़ा, तो उन लोगों ने मेरे से, जो वहाँ के जो मेन बॉस थे, उन्होंने थोड़ा सा मेरे से बदतमीजी से बात की, तो मुझे बुरा लग गया था। तो मैंने बात वहाँ पे जॉब छोड़ दी थी बात करके। और मेरी कुछ तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि मेरे लिए, मैं कभी फैमिली से अलग नहीं रही। अच्छा, हाँ, मतलब आप हाँ। बचपन से ही फैमिली में हाँ, हैं। तो मैं मम्मी पापा से अलग नहीं रही, तो थोड़ा सा उनकी टेंशन होती थी मुझे, तो उस वजह से तो अब मेरी खुद की भी तबीयत वहाँ जाके काफ़ी ख़राब हो गई थी। मतलब खाने पीने में बड़ी दिक्कत थी। तो बहुत होती जैसे कि है। अभी एक्टिंग वाले आपने से बताया, इंस्टाग्राम वाली फील्ड में आपने ऐसा बताया, तो आपने जॉब भी की है मतलब इतनी, तो कॉर्पोरेट इसमें कैसा होता है कि वही सीन जो बॉस मैनेजर होते हैं हमारे सीनियर हाँ, वही वगैरह, होता है सेम। तो आप मजदूर हो हाँ। और आप एक गधे हो, वो आपके पीछे एक गाड़ी लगा के बैठे और हंटर लेके अच्छा, चलो। हाँ। और मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ वाली जो चीज़ होती है वो वहाँ पे भी है? नहीं, बताऊँ, होती है, हाँ। लेकिन मतलब यू हैव टू बी बोल्ड। हाँ। आपको इतना बोल्ड होना पड़ेगा कि आप उनको स्ट्रेट जवाब दे सको। ऐसा नहीं है कि कभी चीज़ें कहीं होती नहीं है, होती हैं। बस इन लाइन में ना, इस वाली लाइन में लोग डायरेक्ट बोलते हैं। हाँ। और वो जो कॉर्पोरेट वाली लाइफ होती है ना, उसमें लोग थोड़ा ऐसे घुमा फिरा के इधर उधर अच्छा, करके हाँ, कि हाँ, इफ़ यू कि वांट आपका सम प्रमोशन, सक्सेस, हाँ, हाँ, प्रमोशन कर देंगे कुछ आपका। आपको मेरी पीए बनना है, आपकी सैलरी 10,000 है, मैं 35 कर देता हूँ, ओह, आपको मैं आईपैड दे तो देता हूँ, ये कर देता हूँ वो, तो आप मेरी पीए बन जाओ। बट इतना हुआ करेगा, संडे संडे को ना हमें कहीं विजिट पे भी जाना पड़ सकता है। ओह, अच्छा, इनडायरेक्ट मतलब इतना Indirectly, घुमा फिरा के इतना घुमा इनडायरेक्ट। फिरा के, क्योंकि वो लोग ना, एक होता क्या है इसमें, तो आपके इंस्टाग्राम पे पीछे कौन बैठा आपको नहीं पता, लेकिन सामने तो आप देख रहे हैं ना कौन है। हाँ। कई लोग होते हैं भाई इतने, जैसे कोई लड़कियां हो बाई चांस की बहुत एरोगेंट है, उसने कुछ बोला एकदम रिवर्स में उसने, तो पूरे ऑफिस में बेइज्जती तो हो ही गई ना सामने वाले इंसान की, तो वो कैसे बोले। तो बहुत घुमा फिरा के बात करते हैं वो लोग, डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते कभी भी कि ऐसा कुछ करो, नहीं। वो आपको पैसे की, फैमिली, हाँ, आपके मतलब मिडिल कि आपका क्लास है। प्रमोट करते हैं हमको, आपको ऐसे करके। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने स्क्रिप्ट राइटिंग, अब स्क्रिप्ट राइटिंग की तरह मतलब जो स्क्रिप्ट लिखी है आपने इतनी, तो अब तक की बेस्ट आपको उसमें से कौन सी लगी कि यार ये तो सीधा ग्रैमी, मतलब सॉरी ग्रैमी क्या कहते हैं उसे, ऑस्कर। ऑस्कर। ऐसा नहीं है, देखो मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट्स नहीं लिखी। जिस एक प्रोडक्शन हाउस था, उसका नाम नहीं लूँगी, सॉरी, थोड़ा सा वो नहीं पसंद करेंगे वो लोग, तो उसमें मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया था। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रही वहाँ उन लोग के साथ, सिर्फ 1 महीना रही हूँ। उस 1 महीने में जब मैं गई थी तो वो लोग ऑलरेडी एक गाने का शूट कर रहे थे, जिसमें कि उन लोगों ने काफ़ी लाख रुपए लगाए थे उस टाइम पे, ठीक है, मतलब अभी की बात है 2024 की, बहुत लाख रुपए लगे थे उनके। और उसके बाद उन लोगों ने मुझे बोला कि आप ऑब्जर्व करो, हम लोग के साथ रहो कुछ टाइम, और जैसा आपको ठीक लगे फिर आप कंटिन्यू अपना काम कर सकते हो। तो मैं कुछ टाइम रही उन लोग के साथ, मुझे अच्छा लगा, वहाँ का माहौल भी अच्छा था, सब कुछ सेफ था, ठीक है। तो फिर वहीं रहती थी मैं उन लोग के साथ ही सबके, और स्टूडियो था बहुत बड़ा, वहीं पे हम लोग सब काम करते रुड़की में थे। या फिर कहीं और? देहरादून। अच्छा, देहरादून। हाँ जी। तो वहाँ पे था, उन लोग के साथ मैं रहती थी, वहीं पे अपना कुछ ना कुछ लिखना। हम लोग जो लास्ट एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे वो भी हॉरर ही थी। अच्छा। तो मैंने कहा, हालांकि दी मुझे स्क्रिप्ट ना कुछ और गई थी, एक कोई छोटी सी कि वो एक मंदिर है, वहाँ पे वो एक आदमी जाता है, वो कुछ घंटा चोरी हो जाता है, पता नहीं क्या क्या था वो। हाँ। लेकिन मुझे वो कुछ भी बहुत बेहुदी सी स्क्रिप्ट थी वो। कुछ समझ नहीं आया मुझे उसमें, तो फिर मैंने अपने हिसाब से उसे चेंज किया था पूरा। और मतलब जब उन लोग को वहाँ से खाली करना पड़ा, मुझे इतना बुरा लगा था, क्योंकि मैं लिटरली 15-20 दिन रात को 2-3 दिन तक बैठ के ना स्क्रिप्ट के बारे में सोचती रहती थी। अच्छा। मतलब इवन मैं कभी किसी पार्टी में हूँ, किसी दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पे हूँ, बाहर हूँ, कहीं पे भी हूँ, मैं कुछ ना कुछ अपने फ़ोन में नोट्स बना के लिखती रहती हाँ, थी। मतलब ये होता है जो आर्टिस्ट होता है ना कि अगर आप किसी से मिले, जैसे आपने बताया कि हॉरर वाले इसमें हो, तो मतलब
आप अपने ब्रेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो एक पार्ट जो है ना, हाँ उसी चीज तू इसी चीज के बारे में सोचते रहे, वैसा बन जाएगा वो, हाँ। कि तू आइडिया सोच आराम से, फिर जैसे नोट्स आते लिख देते हैं, ये मैं भी करता हूँ। तो मतलब हॉरर वाले मतलब किस वे में सोच रही, क्योंकि मुझे हॉरर का कोई आइडिया नहीं है कैसे लिखते हैं, तो प्लॉट ट्विस्ट होता है, डरावना सीन, मतलब राइटिंग कैसे मैंने होती तो है देखो, उसकी? मैं ना बताऊँ मैं सच में, तो मैंने इतना कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं सोचा था कि भाई हाँ ऐसा बहुत हाई लेवल कुछ। तो मैंने उसमें बहुत छोटी सी स्क्रिप्ट बनाई थी। मतलब कुछ ऐसा था कि एक बंदा है, मैंने बस यहाँ से स्टार्ट किया था कि वो एक बंदा है, और मतलब एक सपने में ना, जैसे एक कैमरे की पीओवी से देख सकते हैं आप, अच्छा। कि एक कैमरा है, हाँ हाँ वो समझ एक गया जगह मैं। पे उसने एंटर किया, एंटर करने के बाद इधर उधर देख रहा है। सडनली जैसे ही वो उसको कुछ महसूस हुआ पीछे, वो पीछे मुड़ा, हाँ हाँ तो जैसे ही वो वापस आ गया है तो एकदम से हाँ, जो फिर भी चीज़ सामने थी आ वो गया। एकदम सामने आ गई। तो इधर से जैसे ही ये हुआ, वो एक लड़का जो था वो सोता हुआ एकदम से उठ के बैठ गया घबरा के, अच्छा। पसीने पसीने हो रहा है, बहुत घबरा रहा है। तो फिर उसकी मम्मी एकदम से आई कि क्या हुआ, तो ठीक है, चिल्ला कर उठा वो कि मुझे फिर वही सपना आया, मेरे साथ फिर वही हुआ, हाँ। क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस तरह से करके मैंने इसकी स्टार्टिंग करी थी। तो उसमें काफ़ी कुछ था, मतलब बहुत सारी स्टोरी थी वो, तो खैर काफ़ी लंबी सी। ड्रीम्स मतलब सपने में, मतलब आपको कभी ऐसा भूत दिखा है कि, मतलब मैंने ऐसा सुना है कि जब आप सोते हो और आपको भूत का सपना आ रहा है, मतलब पढ़ा है यहीं पे कहीं, देखा है इंस्टाग्राम पे, तो भूत जो है वो आपके आजू बाजू में ऐसे रहता है? नहीं हाँ, देखो सपने तो मुझे बहुत नेगेटिव से ही आते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना मेरा पर्सनल फेवरेट जोन है ये वही हॉरर हॉरर, वाला हाँ। ना, तो तो मुझे तो बहुत आते हैं। पर मैंने ये भी सुना है कि जो सपने आपको याद रह जाते हैं वो कभी ना कभी सच होते हैं, या तो वो अलग ही कहीं यूनिवर्स में वो हो रहा होता है। तो ऐसा हुआ है आपके साथ कोई सपना जो आपको याद हो, हॉरर वाला? मेरे साथ ना एक सपना है, हॉरर ही है वो। हम्म मतलब उसमें क्या होता था, मैं ना एक जंगल में हूँ, हम्म और कभी फैमिली, हर जितनी बार सपना है ना, हर बार फैमिली मेम्बर अलग, या तो कोई फैमिली मेम्बर या फिर कोई दोस्त मेरा, अच्छा, ठीक है। मतलब तो फैमिली मेंबर अलग, मतलब आपके जो रियल मम्मी पापा है वो अलग नहीं है? नहीं है तो वही, फैमिली मेंबर हर सपने में अलग, मतलब कभी मम्मी, अच्छा कभी अच्छा, पापा, कभी कैरेक्टर चेंज, सिस्टर्स, ओ हाँ हो, वेब एग्जैक्टली सीरीज। हाँ। हाँ। तो मतलब वैसे आता था मुझे कि एक तो कोई जंगल है, मैं चल रही हूँ, मतलब बहुत घना सा है, मतलब अजीब सा जंगल है। जैसे एक तो होता है कि आप किसी जगह में हो, एक तो होता है ना किसी जगह बहुत मनहूसियत सी होती है, बहुत वीराना सा, कि निकलो यहाँ से कि बस बस। हाँ यहाँ से बाहर निकलो। और सबसे बड़ी दिक्कत कि मैं सपने से उठ नहीं पाती थी, मतलब उसी में घूमती रह रही हूँ, घूमती रह रही हूँ। तो एक एक बहुत गंदी सी बुढ़ी सी औरत, बुढ़िया जिसे बोलते हैं ना, जिसका बिल्कुल कुबड़ ऐसे, निकला हुआ है ऐसे। एग्जैक्टली बिल्कुल गंदी, बहुत गंदी थी वो औरत, ठीक है, मतलब बहुत सड़ी हुई सी। और है ना, मतलब वो मुझे एकदम से ऐसे, जैसे बोलते हैं ना, जैसे देखी मैंने वो कहीं तो है वो, और एकदम से वो अटैक कर देती थी ऐसे। अच्छा, और कई बार होता था मैं बहुत तेज चिल्ला के एकदम उठ के बैठ जाती थी। मतलब आपने वो औरत पहले भी देखी है कहीं ऐसे? कहीं नहीं देखी वो, मैं अपने सपने में ही देखती थी। बहुत बार हुआ ये सपना मुझे, जब एक बार जब मैंने ये सपना लास्ट देखा, बिल्कुल लास्ट था वो, उसके बाद मैंने सपना नहीं देखा। मैंने देखा कि सपना वही सेम चल रहा है। तो जैसे ही उस औरत ने अटैक किया ना, हाँ। एकदम से मैं उठ के बैठी हूँ, और मेरे जो हमारा यहाँ से रूम है ना, रूम से बिल्कुल सामने जाके ना ड्राइंग रूम है, बिल्कुल ऐसे मेरे रूम से दिखता है। मैंने उस औरत को ना सोफे पे बैठे हुए देखा है अपने, मेरी तो ऐसी तैसी हो गई थी उस दिन। हाँ, उस दिन मेरी बहुत ऐसी। उसके बाद लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैं ना कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ, मैं भी। मैं बस उसके बाद शुरू हो गई मैं, उसके हरे बाद ना कृष्णा मुझे हरे नींद आए ना, और मैं चिल्ला भी नहीं पाई, मतलब इतना डर गई मैं। वो, मतलब जीभ आपकी ना ऐसी चिपक जाती है ऐसे कि हाँ, मतलब बोलना नहीं आता आपको, आप भगवान का भी नाम मतलब नहीं लोते हो होगा, कि ऐसे होता है। मतलब इतना घबरा गई मैं, और मैं बहुत परेशान, ना ही मैं कुछ नाम ले पा रही हूँ, ना मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं तो बस ऐसी हो गई बिल्कुल कि। और मतलब मैंने उसको ऐसे देखा, वो सोफे पे बैठी हुई है, और मतलब इतना वो हो गया कि मुझे कि अगर मैं एक सेकंड में कुछ हुआ ना तो ये यहीं पे आके बैठ जाएगी। मतलब वो इतनी कुछ तो, इतनी स्पीड थी ना उस चीज़ में, कुछ तो था वो। लेकिन मैंने वही एग्जैक्ट लेडी देखी थी, मैंने सपने में देखी थी अपने, वही गंदी सी बुढ़िया, डायन, चुड़ैल, जो भी कह सकते हो, पता नहीं क्या था। उस टाइम पे मेरे साथ ये चीज़ें बहुत होती थी, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे ब्रेकअप का रीज़न भी यही सब कुछ था, क्योंकि मैं इतना इरिटेट होती थी, मतलब बहुत ऐसे चिड़चिड़ी होती थी हर चीज़ में। उस जो भी बंदा था वो उससे बात करने ये में तो हर बहुत। लेडी क्या होती है, चिड़चिड़ी। नहीं वो औरतों वाली आदत नहीं, हाँ। मतलब वैसे, मतलब हम लोग इतने टाइम से साथ थे, इतना अच्छा रिलेशनशिप था, सब कुछ बहुत अच्छा था। मतलब कुछ टाइम ना एकदम सडनली जब से ही चीज़ें स्टार्ट हुई थी ना मेरे साथ सपने वाली, मतलब चीज़ें तो ऐसी ऐसी होती थी मेरे साथ, बस पता नहीं सकती क्या क्या। तो जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद से हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी।
तब तक तो सब कुछ ठीक था, मतलब तो नॉर्मल। मतलब आप अज्यूम क्या करते कि ये उसी की वजह से? मुझे तो लगता था। मतलब देखो, मैं ब्लैक मैजिक मतलब मैं मानूं ना ना मानूं, तो आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक वगैरह ऐसा का कुछ हो सकता है? यार हो सकता है, मैं होता है, होता तो है। हो तो सकता है मतलब ये, क्योंकि देखो ये बहुत मतलब ऐसे डर जाता है भाई इंसान की, बहुत। भाई एक ही लेडी है बूढ़ी वाली जो आपको हर सपने में आ रही है, सच और फिर वो जो सामने बैठ के दिखी हुई, तो डरावना तो है भाई। उसके बाद जब मेरे को ना ये बहुत ज़्यादा होने लग गया, एक बार क्या हुआ, हम्म, मेरी मम्मी दिल्ली गई हुई थी और मैं सो रही थी अकेली। रुड़की में। हाँ, तो मम्मी दिल्ली गई हुई थी, तो पापा मेरे बाहर ड्राइंग रूम में सोते हैं। अच्छा। तो घर मतलब वो काफ़ी बड़ा है हमारा जो है ना, हम्म, तो पापा बाहर ड्राइंग रूम में सोते हैं, तो मैं अपने डॉगी के साथ अपने, सर्दियों का टाइम था, मैं सो रही थी। अब एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, लेकिन उस टाइम छोटी ही थी मैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो मैं उसके साथ सो रही थी, तो मैंने क्या देखा, मेरी मम्मी दिल्ली गई हुई हैं। सपने मेरे सपने में नहीं, रियलिटी में मेरी मम्मी दिल्ली गई हुई हैं। हाँ हाँ। मेरे को मेरी मम्मी ने आके उठाया। हम्म, मैं इतनी नींद में थी कि मुझे याद नहीं था कि मम्मी नहीं है घर पे, मम्मी गई हुई है दिल्ली। मुझे मेरी मम्मी ने उठाया, मैं एकदम ऐसे नींद में, मैंने कहा हाँ, मैंने मम्मी को बोला, तो फिर कह रही कि आ जा, बस इतना बोला और वो चली गई। और ऐसे ही जैसे मेरा ये रूम है, वो इससे बिल्कुल ऐसे सामने वॉशरूम है, मतलब आई मीन बाथरूम, तो वो उधर तक गई और वहाँ से अंदर मुड़ गई। और यहाँ से मैं देख रही हूँ और मैं भूल गई कि मम्मी नहीं है, तो मैं फटाफट से ऐसे उठी, थोड़ी सी वो हो गई कि मैंने कहा यार क्या काम है। अब मैं ऐसे जैसे उठ के ना ऐसे हुई जाने के लिए और ऐसे हाथ रखा ना, तो महसूस किया कि मम्मी तो है ही नहीं, क्योंकि मम्मी अपनी अलग कंबल लेके सोती हैं। तो मैंने महसूस किया था मम्मी तो है ही नहीं यहाँ पे, हाँ ना तकिया है मम्मी का, ना मम्मी, गर्माहट तो होती है ना थोड़ी सी बिस्तर में, कुछ भी नहीं। एकदम से मैं चौंक गई और मैं तो उनको बकायदा, जब वो लास्ट में जो भी था वो जाके ऐसे मुड़ा ना जब बाथरूम में, वापस पीछे होके उन्होंने इशारा किया कि आओ। मैंने कहा बता नहीं बेटा, आज अगर तू बाथरूम में जाती तो सर्दी में नहलाई देती आज तो तुझे। काफी डर होने तो ये बहुत चीज़ें हुई। फिर मम्मी ने मुझे लास्ट में, जब मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई ना, तब मुझे मम्मी ने एक, यहाँ पे हैं IIT की तरफ एक माता जी करके, तो उनके पास गए हम लोग। तो उन्होंने मम्मी को बोला कि क्या कहते हैं, कैसे कैसे, मम्मी ने उनको चावल वगैरह दिए घर के, क्या बताओ क्या प्रॉब्लम क्या चल रही है। उन्होंने, मम्मी ने उनको कुछ नहीं बताया मेरे बारे में कि मुझे कोई सपने आते हैं, मुझे कुछ आता, कुछ नहीं बताया मम्मी ने, लिटरली भगवान की कसम कुछ नहीं बताया। और उन्होंने चावल में से कुछ कुछ थोड़ी देर पढ़ा वढ़ा, तो उसके बाद मम्मी को बताया कि तुम्हारे घर में ऐसे है, तुम्हारे हस्बैंड की तबीयत खराब रहती है वो। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ये बताओ घर में गंदे सपने किससे आते हैं, जो इंसान रात को उठ उठ के चिल्लाता हो। मम्मी ने कहा ये। तो फिर उन्होंने मेरे को काफ़ी देर देखा, उनको समझ में आया थोड़ा, तो उन्होंने कहा कि कुछ तो दिक्कत है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे पता नहीं कोई सा तो दिन बताया था कि उस दिन एक नारियल ऐसे ऊपर से नीचे तक बिल्कुल 7 बार वारना, और अपनी हाइट के जितना ही धागा लेके कलावा, उसको उसमें नारियल पे बांध के और नहर में फेंक देना। हमने कहा ठीक है। तो जिस दिन बोला था, हम लोग घर आए, नेक्स्ट डे मम्मी ने वो कलावा वगैरह करके, मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, ऐसे फेंक के आते हैं। हम बाहर निकले, स्कूटी पंचर हो गई, नहीं गए हम उस दिन। फिर नेक्स्ट टाइम ने सोचा कि चलो आज चलेंगे, इतनी तेज़ बारिश, तूफान, बुरा हाल। मैंने कहा कि कुछ तो बहुत ज़्यादा ऐसे गड़बड़ है, दया वाला ऐसे हो गया। मुझे तो बहुत घबराहट हो गई थी। हो सकता है कि वो कोइंसिडेंस भी हो, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो बारिश हो सकती है। इंसान जब ऐसे वहम कह लो या कुछ भी कह लो, वो उस तरह ही सोचने लगता है कि हाँ ये तो इसी वजह से हुआ, इसी वजह से। एग्जैक्टली। तो फिर बहुत 3-4 दिन बाद जाकर हम लोग जैसे तैसे करके फिर हुआ कि चलो ठीक है आज तो। फिर मैंने, मतलब मम्मी ने ऐसे सोचा और मैंने कि बोलेंगे नहीं आज कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या है। और कि सामान लेकर आते हैं चलो। फिर हमने उसको बैग में रखा चुपचाप, सामान लेकर आ रहे, चले गए हम लोग। उसके बाद हमने उसको जाके विसर्जित कर दिया गंगा जी में। उसके बाद मेरे साथ कुछ टाइम तक सब कुछ बिल्कुल बंद हो गया, कुछ नहीं, मतलब ऐसे सपने वपने आना, ये सब कुछ बंद हो गया, एवरीथिंग बंद हो गई, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन मतलब उस टाइम पे जो चीज़ें थी ना, वो बहुत ज़्यादा गंदी थी। कई चीज़ें ऐसी होती है ना, अब मुझे नहीं पता ये है या नहीं होता है, जब ये कई लोग बोलते हैं जिन्न होता है, ये होता है, वो होता है, कुछ तो दिक्कत थी मेरे साथ। मैं बहुत परेशान रहती थी, ना मैं सो पाती थी ना कुछ है। एक तो पूरे टाइम ना, मतलब इतना बॉडी में आपकी इतनी वीकनेस रहती है ना, लेकिन ये नहीं कि आपका वजन कम, कुछ नहीं होगा, पर वीकनेस इतनी रहेगी ना, मतलब वो बोरियत सी या मतलब आलसपना आ जाता है। हाँ बहुत ज़्यादा। और मेरे को ना एक बहुत गंदी सड़ी हुई बदबू आती थी हमेशा,
पता नहीं कुछ तो जैसे बहुत जैसे कीचड़ की बदबू, कुछ सड़ी हुई बदबू, बहुत गंदी बदबू, बहुत ही गंदी बदबू। मैं कितना भी नहा लूँ ऐसा लगता था मेरे शरीर में से आ रही है, शरीर में से नहीं आ रही, कहीं से नहीं आ रही। फिर मतलब कुछ तो बहुत गंदी ही स्मेल थी, बहुत गंदी सी उस टाइम पे नेगेटिविटी थी। बहुत परेशान हुई मैं कुछ टाइम। तो ये चीज़ें तो होती हैं, बस बाकी ये है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, तो फिर डर लगना बंद हो जाता है अपने आप। तो फिर मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब आपका इंस्पिरेशन अगर कोई ऐसा रोल मॉडल है कि मतलब, क्योंकि देखो मतलब आप मतलब जिस वेट जैसा वेट वगैरह साइज आपका डबल जो मॉडल्स होते हैं डबल एक्सेल वाले, तो उनके लिए कोई इंस्पिरेशन की जो अभी कर सके कुछ? देखो मैं तो भी फ्रेंक बताऊँ, कोई मेरी इंस्पिरेशन नहीं है। मैं किसी को अपनी इंस्पिरेशन नहीं मानती अपनी मम्मी के अलावा, सिर्फ मम्मी, ठीक है। और हाँ, और लड़कियों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप प्लस साइज भी हो ना, तो देखो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। आज आप पतले हो जाओगे ना, तो आप उन लोगों को ये दिक्कत हो जाएगी कि अभी इतनी पतली क्यों हो गई। आज आप मोटे हो तो उन्हें ये दिक्कत है कि इतनी मोटी क्यों है। तो जो तुम हो ना, तुम बेस्ट हो, तुम सुंदर हो। अपने माँ बाप से पूछो तुम कितने प्यारे हो, ठीक है। किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। पेरेंट्स को ही फर्क पड़ता है कि तुम कितने क्या कर सकते हो। क्योंकि जब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं कुछ भी ना, तो सिर्फ एक इंसान देता है, मेरी मम्मी। वो मुझे हमेशा कि नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है देखा जाएगा, करो। बस मेरी इंस्पिरेशन मेरी मम्मी है। मैं उन्हीं के जितनी स्ट्रांग, उन्हीं के जितनी हार्ड वर्किंग और उन्हीं के जैसा काम करना चाहती हूँ। तो आपके मतलब जैसे आपने अभी एक्टिंग या आप स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं, तो जॉब भी करते हैं, तो आगे आपके फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब फ्यूचर में ये करना स्क्रिप्ट, या तो राइटर बन जाओगी या तो एक्टर। ऐसे मैंने ना ऐसा कुछ एग्जैक्टली नहीं सोचा फिलहाल, झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ देखो, अब वो चाहे जॉब से हो चाहे वो एक्टिंग से हो, मेरे को फिलहाल ये है कि मुझे अपने एक टाइम से पहले, चाहे वो एक्टिंग से हो चाहे वो राइटिंग से हो चाहे वो जॉब से हो, मुझे बहुत जल्दी ही अपने पेरेंट्स को ना एक घर बना कर देना है अपना। क्योंकि मेरी मम्मी का बड़ा मन है कि मैं अपने घर में ये करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ। तो मुझे उन्हें बहुत टाइमली वो चीज़ देनी है, क्योंकि मेरे पापा की भी एज बहुत ज़्यादा है, मेरी मम्मी को भी 2 अटैक्स आ चुके हैं ऑलरेडी, तो वो भी बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, ठीक है। हालांकि वो स्टिल शी इज़ वर्किंग, ठीक है। तो एक हॉस्पिटल में वो अकाउंटेंट है, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो कि एक दिन मेरे पास सब कुछ हो, पेरेंट्स को रिटायर करना है। हाँ, ऐसा ना हो कि एक दिन मेरे पास सब कुछ हो वो ना हो। तो मैं बहुत टाइमली बहुत सब कुछ मैनेज करना चाहती हूँ। 2025-26 में तो मैं कुछ ना कुछ बड़ा ही करूँगी पक्का, सोच लिया फाड़ देंगे ये सारे। अब की बार हम भी। तो ठीक है, तो ये थी स्मृति जैन जी, और बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट रहा हमारा, मज़ा आया काफ़ी। मुझे भी। ठीक, ओके गाइस, तो आज ये थी स्मृति जैन जी। तो ये था हमारा पॉडकास्ट, उनके साथ काफ़ी मज़ेदार गया। सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, और बस थैंक यू। ओके, थैंक यू।